नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है संबंध और फलन। आज हम संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे। मैं राजेंद्र प्रजापत, सहायकाचार्य गणित, IAC डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सरदार सर। आज का हमारा टॉपिक है संबंध और फलन। संबंध और फलन। संबंध और फलन। संबंध और फलन पढ़ने से पहले कुछ आपको पीछे ले जाता हूं मैं समुच्चय की तरफ। समुच्चय क्या होता है वो पढ़ते हैं। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 5 लेखकों का समूह। किसी ने कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ 5 लेखकों का समूह है, संग्रह है, और 5 सब्जियों का संग्रह है। जैसे नंबर 1, भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखकों का संग्रह। नंबर 2, सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह। इसमें भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखकों का जो संग्रह है वो समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे अनुसार है। मैंने कहा कि भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखकों का समूह है, सबके लिए जरूरी नहीं है। किसी दूसरे टीचर के अनुसार, किसी अन्य के अनुसार कोई और 5 लेखकों का समूह हो सकता है, तो वो संग्रह हो सकता है, वो समुच्चय नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह वो समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय को संकेत रूप में ABCD के कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है। जैसे A, B, C, और समुच्चय के अवयवों को ABCD के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे ABC, ABC। अब जैसे समुच्चय बनाने की 2 विधियां हैं। एक तो समुच्चय निर्माण विधि है, दूसरी है रोस्टर रूप। समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर रूप, समुच्चय 2 विधियां हैं। नंबर 1 समुच्चय निर्माण विधि, दूसरी है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में समुच्चय को ABC कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। और समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय को इस प्रकार से X such that X belongs to N implies N less than equal N, इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है समुच्चय निर्माण रूप में। जैसे उदाहरण के लिए प्राकृत संख्याओं में 10 तक का नंबर हो गया तो वो एक समुच्चय बन गया। और इधर मैंने ABC 3 अवयवों का समुच्चय बना दिया। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैन रूप में आप देखें तो समुच्चय परिमित समुच्चय, नंबर 2 अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से आप 1 से लेकर 10 तक के नंबर ले लो, या ABC से 3 समुच्चय बना दिया, या आप 1 2 3 से समुच्चय बना सकते हैं। तो अवयवों की संख्या सीमित होती है, परिमित होती है, जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, वो संख्या निश्चित होती है। और अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है। जैसे कई उदाहरण है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, द सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया,
इंटीजर्स का सेट हो गया और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। ये इसके अलावा भी समुच्चय उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय इसकी परिभाषा ऐसे उप समुच्चय की, कोई समुच्चय ए बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो। कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो। जैसे ए सबसेट ऑफ बी, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, मान लेते हैं ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, उस समुच्चय हो जाएगा, और बी ए का क्या कहलाएगा, बी ए का सुपरसेट अधिसमुच्चय, सुपरसेट कहलाएगा, अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय, बी ए का सुपरसेट अधिसमुच्चय कहलाएगा। एक होता है पावर सेट घात समुच्चय, पावर सेट घात समुच्चय, घात समुच्चय, घात समुच्चय। किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों, जितने उप समुच्चय हैं उनका एक समुच्चय बना दिया जाए, उनसे बनने वाला समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय, पावर सेट कहलाता है। जैसे मान लेते हैं एक कोई समुच्चय है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी है आपके 1 2 2 एलिमेंट है, इससे बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 बन जाएगा, एक 2 बन जाएगा, एक 1 और 2 बन जाएगा, उप समुच्चय एक क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इनका एक सेट बना देता हूं मैं, उसको क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। पावर सेट को P से डिनोटेट करते हैं, और किससे, किसी समुच्चय A पे डिफाइंड है तो PA लिख देते हैं, उसको PA लिख के उस पावर सेट को लिखा जाता है, जिसमें फाई क्या है, रिक्त समुच्चय है, फाई क्या है, रिक्त समुच्चय। अब किसी भी समुच्चय में, घात समुच्चय में अवयव की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, घात समुच्चय में अवयव की संख्या 2 की पावर n से ज्ञात की जाती है। घात समुच्चय में अवयव की संख्या 2 की पावर n से ज्ञात की जाती है, जहां n क्या है, समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या, समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। जिस समुच्चय का आप घात समुच्चय ज्ञात करना चाहते हैं, उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। जैसे यहां देखो n का मान कितना है, n = 2 है, और 2 की पावर 2 करें तो कितना आ जाएगा, 4। इसमें देखो एलिमेंट क्या है, 4 है। इसे घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, 4। 2 की पावर n से फाइंड आउट की जाती है, ज्ञात की जाती है घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। अब इसके बाद में ऑर्डर्ड पेयर की तरफ चलते हैं। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, युग्म से स्पष्ट है 2 एलिमेंट होंगे उसमें, युग्म से स्पष्ट है 2 एलिमेंट होंगे। क्रमित युग्म को छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं, ए बी लिख दिया, जैसे 1 2 से बना दिया मैंने, एक्स वाई से बना दिया, ये सारे क्या है, क्रमित युग्म है। अब युग्म के साथ में मैं क्या कर दूं, क्रमित कर दूं तो अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे ए बी सी, ऐसे ही आप आगे चले तो क्रमित चतुर्थ कर देंगे तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यदि इसमें अवयवों की संख्या n हो तो उसे n टुपल कहा जाता है। अवयवों की संख्या यदि n हो, जैसे a1 a2 a3 an, तो उसको क्या कहते हैं, n टुपल कहते हैं, n टुपल कहा जाता है इसको। अवयवों की संख्या n हो तो उसको n टुपल कहा जाता है। इसके बाद आएगा किसी 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल।
तो मान लेते हैं, माना दो समुच्चय क्या है, ए और बी है। दो समुच्चय क्या है, ए और बी है। तो किसी दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी और या बी क्रॉस ए से डिनोटेट किया जाता है। या तो ए क्रॉस बी से लिखा जाता है या बी क्रॉस ए से लिखा जाता है। जब आप ए क्रॉस बी से लिखते हैं तो पहला अवयव किसका आएगा, समुच्चय ए का, और दूसरा अवयव समुच्चय बी का आएगा। और बी क्रॉस ए से लिखते हैं तो पहला अवयव समुच्चय बी का और दूसरा अवयव समुच्चय ए से लिया जाएगा। जैसे मैं डिफाइन करूं, मान लेते हैं सेट ए में एलिमेंट है आपके 1 और 2 और सेट बी में एलिमेंट है आपके x और y। तो इनका कार्तीय गुणनफल a क्रॉस b इस प्रकार से लिखा जाएगा, a 1x 1y 2x 2y। पहला अवयव सेट A से लिया गया है और दूसरा एलिमेंट किससे लिया गया है, दूसरा अवयव सेट B से लिया गया है। A क्रॉस B लिखते हैं तब, और यदि इसको B क्रॉस A लिखें तो इनका उल्टा हो जाएगा, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा, उल्टा लिख दिया जाएगा। तो ये क्या है, आपके कार्तीय गुणनफल है, कार्तीय गुणनफल है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब अपन मेन टॉपिक जो शुरू किया था ना, संबंध और फलन, संबंध पे पहुंचते हैं। संबंध क्या है, उसी टॉपिक पे आते हैं हम संबंध पे। तो संबंध क्या है, संबंध की परिभाषा क्या है, किसी समुच्चय ए तथा बी में परिभाषित संबंध R समुच्चय उनके कार्तीय गुणनफल का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। किसी समुच्चय ए तथा बी में परिभाषित संबंध R उन्हीं समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। जैसे पीछे वाली स्लाइड में आपने देखा a क्रॉस b क्या था, 1x 1y 2x 2y ऐसा था। ये तो इनका कार्तीय गुणनफल है। संबंध को किससे डिनोटेट करते हैं, R से डिनोटेट करते हैं। किसका सबसेट हो जाएगा, a क्रॉस b और b क्रॉस a, a क्रॉस b और b क्रॉस a। किसी भी समुच्चय या कार्तीय गुणनफल में उपस्थित संबंधों की संख्या 2 की पावर mn से ज्ञात की जाती है। कितने संबंध बढ़ेंगे, इससे किससे ज्ञात करते हैं, 2 की पावर mn से ज्ञात करते हैं। m क्या है, समुच्चय A में उपस्थित अवयवों की संख्या, और n क्या है, समुच्चय B में उपस्थित अवयवों की संख्या है। जैसे यहाँ कितने संबंध बढ़ सकते हैं, देखो आप, समुच्चय A में अवयवों की संख्या कितनी थी, 2, समुच्चय B में अवयवों की संख्या कितनी थी, 2, कितनी हो गई, 2 की पावर 4, इसका मतलब कितने हो गए, 16 संबंध बन गए, 16 रिलेशन बन गए, 16 रिलेशन बन सकते हैं। टोटल कितने बन सकते हैं, 16 बन सकते हैं। इसके बाद संबंधों का प्रकार आ जाता है। संबंध की परिभाषा के बाद में क्या आ जाता है, संबंधों का प्रकार आ जाता है। संबंधों का प्रकार, संबंधों का प्रकार, तो देखो पहला समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव समतुल्य संबंध, दूसरा होता है सममित संबंध, सममित संबंध, और तीसरा होता है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, तीसरा होता है संक्रामक संबंध। अब देखो समतुल्य संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, कोई भी एलिमेंट यदि स्वयं से ही संबंधित है तो उसे क्या कहते हैं, समतुल्य संबंध कहा जाता है। कोई भी एलिमेंट यदि स्वयं से संबंधित है तो उसे क्या कहा जाता है, समतुल्य संबंध कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं A बिलोंग्स टू R के लिए कैसे डिफाइन किया होगा, A R A, A R A, यदि स्वयं से कोई संबंधित है तो उसे क्या कहते हैं, समतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए माने तो कोई भी रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है क्या, जैसे एक रेखा L1 L2 के समांतर है तो L1 L1 के समांतर हो सकती है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, समांतर रेखाओं का संबंध है वो क्या है, समतुल्य संबंध है। इसी प्रकार देखें लंबवत रेखाओं का संबंध, तो L1 L2 के लंबवत है, L1
L1 के लंबवत नहीं हो सकती, तो दो लंबवत रेखाओं का संबंध समतुल्य संबंध नहीं हो सकता। दो लंबवत रेखाओं का संबंध समतुल्य संबंध नहीं हो सकता। इसके बाद में आते हैं सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है? यदि कोई अवयव, दो अवयव ले लें अपन किसी सेट के, तो A यदि A B से संबंधित है तो B A से संबंधित होना चाहिए। A R B implies B R A। यदि A B से संबंधित है तो A B से संबंधित होना चाहिए। उदाहरण के लिए L1 L2 के लंबवत है तो L2 L1 के भी क्या होगी? लंबवत होगी। L1 L2 के लंबवत है, L1 L2 के भी लंबवत होगी। समांतर रेखाओं का संबंध है, समांतर रेखाओं का समुच्चय है, तो L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी समांतर होगी। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। इसमें यदि A B से संबंधित है एंड B C से संबंधित है तो A C से भी क्या होगा? संबंध होगा। जैसे M N को विभाजित करता है, उदाहरण के लिए जैसे M N को विभाजित करता है, M N को विभाजित करता है, N P को विभाजित करता है तो N P को भी विभाजित करेगा। जैसे मैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से कोई उदाहरण ले लेता हूं, 2 4 को विभाजित करता है, 4 8 को विभाजित करता है तो 2 8 को भी विभाजित करेगा। ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ।